टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स पीक। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज़ के पहले 2 मैचों के रिजल्ट के लिए हमें 5वें दिन का इंतजार करना पड़ा था और इसी तरह से तीसरे टेस्ट मैच के लिए भी हम 5वें दिन तक पहुंच चुके हैं, जहां पर इंडिया को जीतने के लिए मात्र 135 रन चाहिए, वहीं पर इंग्लैंड को सिर्फ 6 विकेट चाहिए। अब देखना यह है कि बाजी कौन मारता है। इससे पहले आइए जानते हैं चौथे दिन के खेल के बारे में। दरअसल दिन का खेल शुरू होते ही मोहम्मद सिराज ने पहले तो बेन डगेट को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कराया। उसके बाद गली में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों ओली पोप का विकेट लेकर इंडिया को 2 जल्दी ब्रेक थ्रू दिलाए। लेकिन फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग में जैक क्रोली को पवेलियन भेजा था, उसी तरह उन्होंने दूसरी इनिंग में भी जैक क्रोली को आउट किया और फिर उसके बाद एंट्री हुई आकाशदीप की। आकाशदीप ने अपने पहले ओवर में हैरी ब्रूक्स से बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज खाने के बाद क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को चौथा झटका दे दिया और इस पहले सेशन में इंग्लैंड ने मात्र 58 रन बनाए 4 विकेट्स के नुकसान पे। लंच से वापस आने के बाद इन बाकी 3 बॉलर्सों को रेस्ट मिला और बाकी का काम वाशिंगटन सुंदर ने किया। आते ही उन्होंने पहले जॉय रूट को क्लीन बोल्ड किया और उसके बाद इस सीरीज़ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाले जेमी स्मिथ को भी उन्होंने क्लीन बोल्ड करा के इंग्लैंड को छठा झटका दे दिया और टी तक इंग्लैंड का स्कोर था 175 रन पर 6 विकेट। लेकिन फिर टी के बाद वापस आने के बाद भी वाशिंगटन सुंदर ने अपनी ले को बरकरार रखा और आते ही उन्होंने सबसे पहले बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करा। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ब्रैडन केर्स को क्लीन बोल्ड करके अपनी इस दूसरी इनिंग की पहली सफलता अपने नाम की। लेकिन और उसके बाद क्रिस वोक्स को भी जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए इस दूसरी इनिंग में दूसरी सफलता अपने नाम की और आखिर में शोएब बशीर को वाशिंगटन सुंदर ने वापस से बोल्ड करके अपने 4 विकेट्स पूरा किए। और इसी तरीके से जहां पर इंग्लैंड का स्कोर एक टाइम पे 154 रन पर 4 विकेट था, वो मात्र 192 रन पर ऑल आउट हो गए, जिसमें से 7 बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए थे। अब इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए और इस सीरीज़ में 2-1 से बढ़त बनाने के लिए मात्र 193 रन चाहिए थे। इंडिया की टीम बल्लेबाजी करने आई, लेकिन यशस्वी जायसवाल को जोफ्रा आर्चर ने पिछली इनिंग की तरह 0 पर ही वापस पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी तरीके से करुण नायर जो कि अच्छे लय में तो नजर आए, लेकिन कोई बड़ा स्कोर करने से वो पीछे रह गए और शुभमन गिल ने भी 6 रन पर अपनी विकेट गिरा दी। फिर इंडिया ने अपना नाइट वॉचमैन भेजा, लेकिन फिर बेन स्टोक्स ने क्लीन बोल्ड करके इंडिया को चौथा झटका दे दिया और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 5वें दिन इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 135 रन और इंग्लैंड को चाहिए मात्र 6